नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी भटनागर। हरियाणा की धरती जहां कभी सिर्फ खिलाड़ी और खेती की पहचान थी, आज वहां गोलियों की तड़तड़ाहट और गैंगस्टरों की दहशत ने सन्नाटा फैला दिया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि ये नया हरियाणा है और यहाँ सीएम नायब सैनी की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। इसी के तहत हरियाणा पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है। नाम है ऑपरेशन ट्रैक डाउन और इसके निशाने पर है वो गैंगस्टर जो फिल्मों और रील्स के ग्लैमर में डूबकर असल जिंदगी में भी बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, जिनको राज्य के डीजीपी का भी साफ संदेश है कि अपराधी गोलियां चलाएंगे तो समझ ले पुलिस ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। तो क्या है ये ऑपरेशन ट्रैक डाउन, कैसे करता है ये काम, चलिए जानते हैं। दरअसल हरियाणा में अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा पुलिस ने एक बड़ा अभियान शुरू किया। राज्य के पुलिस डीजीपी ओपी सिंह ने बुधवार को ऑपरेशन ट्रैक डाउन की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद है राज्य से अपराध की जड़ें खत्म करना, हथियारबंद युवाओं को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करना और फरार अपराधियों को पकड़ना। डीजीपी सिंह ने बताया कि हाल ही के दिनों में कई युवा फिल्मों और सोशल मीडिया रील से प्रभावित होकर अपराध की राह पर जा रहे हैं। उनके लिए अपराध किसी ग्लैमर की तरह बन गया है, लेकिन पुलिस अब उन्हें यह समझाना चाहती है कि एक ट्रिगर दबाने से जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। क्या है ऑपरेशन ट्रैक डाउन? ऑपरेशन ट्रैक डाउन 15 दिनों तक चलाया जाएगा और इसे कई चरणों में पूरा किया जाएगा। हर थाने को आदेश दिया गया है कि वो अपने इलाके के 5 सबसे कुख्यात अपराधियों की पहचान करे। जिला स्तर पर 10 अपराधियों और एसटीएफ स्तर पर 20 बड़े अपराधियों को ट्रैक करने का लक्ष्य रखा जाए। पुलिस के एसटीएफ ने पहले से ही 30,000 संदिग्ध अपराधियों का डेटाबेस तैयार किया हुआ है, जिनमें से करीब 1500 से 2000 अपराधी सबसे खतरनाक माने गए। इनमें से वो भी शामिल है जिन्होंने पहले गोली चलाई है या हिंसक वारदातों में शामिल रहे। इसी को लेकर अधिक जानकारी देते हुए डीजीपी ओपी सिंह ने ट्वीट कर लिखा, मैंने हर जिले में कहा है कि गोलीबारी की घटनाओं के अपराध में शामिल भगौड़े अपराधियों को फौरन जेल की सलाखों के पीछे ठूसे। जिनकी पहचान नहीं हुई है उनकी पहचान करे, जिनकी पहचान हो गई है लेकिन फरार चल रहे उन्हें भी पाताल से भी ढूंढ कर निकाले। जो जमानत पर जेल से बाहर आ गए उनकी हिस्ट्री शीट खोले, अगर वो अपराध में सक्रिय है तो उनकी जमानत रद्द कराए। अगर वे सुनियोजित तरीके से अपराध में लिप्त है तो उनके खिलाफ संगठित अपराध की सख्त धाराएं लगाए। उन द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर उसे जब्त करे। डीजीपी ने इस पूरे अभियान को लेकर क्या जानकारी दी, जरा आप भी सुनिए। देखिए, इतने दिन देखते देखते मुझे ये लगा कि एक हमारा कुछ फोकस होना चाहिए कि अब ये देखें कि हर जिले में जिले छोटे हो गए हैं। तो क्या हुआ कि एसएचओ कहते हैं जी हमारे इलाके से तो बदमाश 5 मिनट बाहर निकल जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो जो हिट आके मार उड़ के भागने वाले लोग हैं तो एसएचओ हाथ खड़े कर गए कि जी हमारा काम नहीं है। क्यों? जैसे जब तक हमें खबर होती है तब तक 2-3 जिले पार कर चुका होता है। तो उसमें फिर कहा क्या हुआ, क्राइम यूनिट बना कि भाई क्राइम यूनिट इसी काम में लगा रहेगा। तो हमने कहा नहीं, एसएचओ और डीएसपी जो है इलाके के जो सबसे बदनाम 5 हैं, हम टॉप 5 की बात नहीं करते जी, जो वर्स्ट 5 हैं, जो बदनाम 5 हैं उनकी लिस्ट बनाए। और उसका डेफिनेशन ये हुआ जो आज की डेट में मर्डर कर सकता है, रेप कर सकता है और कब्जे कर सकता है, कुछ भी कर सकता हो, उसको कोई मॉरल इशू नहीं है कोई। तो ऐसे 5 की लिस्ट बनाए और उनको जेल छोड़ के आए कि वो बाहर रहेंगे, लोग तंग करेंगे। तो आप देखें कि ऑपरेशन ट्रैक डाउन के नाम से मैंने ये शुरू किया है जो 5 से लेकर 20 तक चलेगा। तो उसका मकसद यही है कि हर एसएचओ 5 की लिस्ट लेके बैठेगा। वहीं डीजीपी ओपी सिंह ने साफ कहा है कि जो लोग बार बार अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ संगठित अपराध की धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। इन धाराओं में 1 से 2 साल तक की सजा और बिना जमानत की हिरासत का प्रावधान है। पुलिस ऐसे अपराधियों की संपत्ति भी जब्त करेगी और उन्हें सरकारी हिरासत में रखा जाएगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि जो हथियार लेकर घूम रहे हैं वो स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करें। अगर वे कानून का सम्मान करेंगे तो उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। सिंह ने सख्त लहजे में कहा, अगर कोई अपराधी गोलियां चलाता है तो यह मत सोचना कि पुलिस ने चूड़ियां पहन रखी है, जिससे लोगों को तुरंत खतरा है। तो आप देखें 350 थाने हैं तो 1750 के आसपास ये बनेंगे। तो हमने कहा उनमें से भी जो जिले स्तर पर हैं वो 10 चुने जाएं, सबसे बदनाम 10 है जो कि बहुत ही डिस्परेट है। तो अगर हमारे जितने भी जिले हैं तो 250-250 के आसपास वो हो जाते हैं।
फिर मैं STF को कहा कि आप वो 20 चुनो जो छूटते गोली चलाते हैं, छूटते ही बातें करते हैं, तब उनके पीछे लगो। तो हम अगले 15 दिन जो है जी, जो फरार हैं उसको पकड़ के लाएंगे, जो मिल रहे हैं उसका हिस्ट्री शीट बनाएंगे, है ना, और जो दोबारा इस काम में लग रहे हैं उनके खिलाफ जो है जो संगठित अपराध की धारा लगा के उसमें अंदर करेंगे, और जो उन्होंने संपत्ति बना रखी है उसकी कुर्की करेंगे। तो इनको हम क्लियरली ये कह देना चाहते हैं कि जी हम तो फुल टाइम अब आपके पीछे लग रहे हैं, आप भला करके ना प्लीज जेल जाके बैठो, वहां पूरा इंतजाम खाने पीने का है, इधर हमारे हत्थे मत चढ़ो। वहीं केवल हरियाणा पुलिस ही नहीं, इस अभियान को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी पूरा समर्थन है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था, राज्य में गैंगस्टर और अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस को निर्देश दिया कि हर जिले में सख्त निगरानी रखी जाए और जनता को यह भरोसा दिलाया जाए कि सरकार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह नियंत्रण में है। हरियाणा में किसी भी अपराधी को राजनीतिक या सामाजिक संरक्षण नहीं मिलेगा। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो पुलिस उसके घर तक पहुंचेगी। इस बयान के बाद माना जा रहा है कि ऑपरेशन ट्रैक डाउन को सरकार का पूरा समर्थन मिला हुआ है और पुलिस को सख्त कार्रवाई की खुली छूट दी गई। आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, वे या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर सुधार कर लें, नहीं तो सुधार हम कर देंगे। पहले भी कहा था सुधार कर देंगे। मैं ये स्पष्ट रूप से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूं। हरियाणा पुलिस ने यह भी घोषणा की है कि इस अभियान की प्रगति पर हर दिन सार्वजनिक की जाएगी। कितने अपराधी पकड़े गए, कितने हथियार बरामद हुए और कहां छापेमारी हुई, ये सारी जानकारी मीडिया और जनता के साथ साझा की जाएगी। इस अभियान में पारदर्शिता बनी रहेगी और लोगों को पता चलेगा कि पुलिस कितनी गंभीरता से काम कर रही है। तो यह ऑपरेशन ट्रैक डाउन हरियाणा की पुलिस का वो एक्शन मोड जिसने अपराधियों की नींद उड़ाकर रख दी है। और अब साफ है, चाहे गैंगस्टर हो, हथियारबंद नौजवान हो या संगठित अपराध की जड़ें, किसी को भी अब बचने का रास्ता नहीं मिलने वाला, क्योंकि हरियाणा ने ठान लिया है कि यहाँ कानून का राज चलेगा, ना कि किसी गिरोह का खौफ।